नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया तथा यहाँ पर प्रत्याशियों और उनकी जनता से बात की। हमारी टीम ने जिला पंचायत वार्ड 4 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रह चुके मौलाना जावेद के समर्थकों और उनके प्रतिनिधियों से बात की, जहाँ हमने उनके पिछले 5 साल के कार्यों के बारे में जाना। साथ ही इस बार भी वह रालोद समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। उनके प्रतिनिधि मौलाना सालिम ने बताया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्षेत्र की 32 सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें सभी गांव शामिल हैं और साथ ही साथ गांव भैंसन इस्लामपुर समेत आसपास के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा पर जोर देते हुए इंटर कॉलेज का प्रस्ताव पास कराया और इसका निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकता को गिनवाते हुए कहा कि यदि जनता उन पर फिर से भरोसा करती है तो वह कन्याओं के लिए अलग से गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाने की व्यवस्था करेंगे और गाँव में अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। 26 अप्रैल का मतदान होगा और हम मौजूद है जनपद शामली के गांव भैंसन इस्लामपुर में, जहां पर जिला पंचायत वार्ड 4 के उम्मीदवार मौलाना जावेद के प्रतिनिधि के साथ हम मौजूद हैं। मौलाना सालिम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछली बार की कार्य योजना में भी मौलाना जावेद की धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य थी। उनके विकास कार्यों को लेकर हम आज गाँव में चर्चा करेंगे। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद है मौलाना सालिम, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कार्य उन्होंने किए और क्या कार्य करना चाहते हैं जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं। सालिम जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया के इस खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में। हम जानना चाहते हैं कि क्या विकास कार्य आपने कराए पिछले 5 सालों में और आगे की रणनीति क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, तमाम क्षेत्र वालों को ये बात मालूम है कि हमने जो 5 साल पहले गुजारे हैं उसमें हमने सबके साथ और सबका विकास हमने किया है। सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र के अंदर बिछाया और सबसे बड़ा काम जो हमने किया जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, यानी कि इंटर कॉलेज का निर्माण ये ज़िला पंचायत ने कराया है। ये सबसे बड़ा काम है जो हमारा इस क्षेत्र के अंदर है और हमारा इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि हम नफ़रत की सियासत न करें बल्कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम बाँटें और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल में ये काम किए हैं और ये मोहब्बत और का पैगाम भी हमने दिया है। और आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। इसके लिए भी हमारा ये इरादा है कि आइंदा चुनाव के बाद इंशाअल्लाह हम लड़कियों का कॉलेज बनाने के लिए तैयार हैं और ये इरादा है कि हम इसीलिए हम चुनाव में उतरे हैं कि हमारे बच्चे जो अब तक अनपढ़ हैं, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, जो गरीब बच्चे जो अपनी फ़ीस का बोझ नहीं उठा सकते, उनके लिए हमने स्कूल का इंतज़ाम किया और इंटर कॉलेज का काम शुरू हो रहा है। और इस इलेक्शन में भी हमारा ये मुद्दा है कि हमारी लड़कियां जो दूसरे स्कूलों में जाती हैं, गरीब लड़कियां जो दूसरे स्कूलों में जाती हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। गरीब अपने बच्चों को पढ़ने पर कादिर नहीं होते। इसलिए हमने ये इरादा किया कि एक मुस्लिम इंटर कॉलेज के नाम से लड़कियों का कॉलेज एक अपने क्षेत्र के अंदर बनाएंगे, जहां तालीम के ज़रिए हम अपने इस क्षेत्र की और अपने तमाम लोगों की खिदमत करेंगे। और बहुत सारे काम जो हमारे 32 सड़कें हमने क्षेत्र के अंदर बनाई हैं पिछले 5 सालों में। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमने प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया है और आइंदा भी हमारा यही इरादा है कि प्यार मोहब्बत के साथ हमें अपने इस मुल्क में रहना है और प्यार मोहब्बत का संदेश ही हम अपने क्षेत्रवासियों को देना है। और जो आइंदा हमारे जो चुनाव के बाद जो हमारे इरादे हैं, वो सबसे बड़ा इरादा ये है कि हम एक लड़कियों का कॉलेज इंशाअल्लाह अपने क्षेत्र के अंदर बनाएंगे। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा को लेकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और जब तक हम लोग अपनी लड़कियों को, युवतियों को, छात्राओं को नहीं पढ़ाएंगे तो देश कैसे बढ़ेगा। हमारे साथ सालिम जी मौजूद। सालिम जी, एक मुख्य समस्या देखी जाती है भैंसन इस्लामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। स्वास्थ्य सेवा काफी चरमराई हुई है, इसको लेकर क्या करना चाहते हो? इसके लिए भी हमारा ये इरादा है कि एक अस्पताल, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में भी हमने कोशिश की,
लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आइंदा हमारा ये इरादा है कि एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल हम अपने क्षेत्र को देंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी इनके वादे और इरादे मजबूत हैं और राष्ट्रीय लोकदल से समर्थित ये प्रत्याशी हैं मौलाना जावेद जी, जिनको रालोद ने अपने समर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि आगामी 26 अप्रैल के मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो कौन आगे निकलता है। हलचल लेने से औसाफ अहमद, इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान का 26 अप्रैल को आगमन हो रहा है और हम मौजूद हैं जिला पंचायत वार्ड 4 के क्षेत्र भैसान इस्लामपुर गांव में, जहां पर हम जान रहे हैं ग्रामीणों की राय कि वो क्या चाहते हैं और क्या उन्होंने अब तक देखा अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी उम्मीदें आगामी जिला पंचायत के सदस्य से है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अल्ताफ। अल्ताफ जी, बताइए क्षेत्र में 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए और आगे आप लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? इंशाल्लाह हमारे 5 साल में मुल साहब ने जो कार्यकाल करा वो सराहना, बहुत तारीफ काबिल है। यहाँ अब तक सन 47 से अब तक मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, किसी ने इतना बड़ा कारनामा नहीं करा जो मौलाना ने स्कूल का करा। और इंशाल्लाह इसी कार्य 36 बिरादरी का इन्हें पहले भी वोट मिला और 36 बिरादरी का वोट इन्हें अब की बार मिलेगा। भेदभाव की राजनीति मौलाना ने नहीं करी। ये मौलाना का हमेशा का विकास रहा। और अब जैसे इनका मंसूबा है विकास के, लड़कियों का कॉलेज का है, एक कोई इनका अभी आप सवाल कर रहे थे हॉस्पिटल का है, ये भी इंशाल्लाह इस काम को करके हटेंगे इस चुनाव में। ये भैसानी का इनका, और भैसानी की 36 बिरादरी मुल साहब के साथ है। मुल साहब ने हर गांव में, हर उसमें जहां भी आप देख लो 17 गांव में मुल साहब का काम है। ये भेदभाव की राजनीति मुल साहब ने नहीं करी। भेदभाव से दूर हटकर अपने काम को करना बहुत बड़ी बात होती है और मौलाना जावेद इस बार प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपने दावेदारी कर रहे हैं और जल्द ही चुनाव में वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। मतदान का दिन आने वाला है, 26 अप्रैल का दिन मतदान का है और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनके गांव में होना चाहिए। जी, आपका नाम? अकरम जी। अकरम जी, बताइए वार्ड 4 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मौलाना जावेद इस बार जिला पंचायत सदस्य पद पर दावेदारी कर रहे हैं। क्या विकास कार्य उनके कार्यकाल में पिछली बार हुए जो इस बार आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मौलाना जावेद ने बहुत काम किया जी। एक नाला बनवाया, तारकुल की पक्की सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाया और जी भेदभाव का कोई काम नहीं करा, सारे क्षेत्र में पूरा काम किया। और क्या चाहते हैं हम, क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र? शिक्षा का है जी और अस्पताल है, इंशाल्लाह अब की ये हो जाएगा अब की बार में। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर देखा जाता है अस्पताल नहीं है, कैसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं जब कोई बीमार हो जाता है या कोई परेशानी ऐसी खड़ी हो जाती है? कहाँ जाते हैं आप लोग? थाना भवन जाते हैं जी। अगर थाना भवन इलाज ना हो फिर मुजफ्फरनगर श्यामली तो दिक्कतें होती हैं। दिक्कत हो जी बहुत। अब के इंशाल्लाह हट जाएगी ये दिक्कत जी, यहीं बने तो मौलाना जावेद। जी, आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद बिन फैद। ये बताइए कि गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, क्या क्या कार्य हुए आप तक? जो भी समस्या के ऊपर मौलवी साहब चुनाव लड़े थे अपने वादे पे खरे उतरे जी। स्कूल की जरूरत थी बच्चों को, गांव को, सभी को, जितने भी गांव हैं यहाँ पे स्कूल बनवा दे मौलवी साहब ने। और जी हॉस्पिटल भी देंगे मौलवी साहब। जो भी काम कर रहे हैं मौलवी साहब अच्छा करें जी, और जो भी करेंगे बढ़िया काम करेंगे जी। जो भी लोगों की समस्या होगी लोगों के बीच में रहे, हमेशा 5 के 5 साल लोगों के बीच में रहे मौलवी साहब, और जो भी आगे करेंगे बढ़िया करेंगे। जी, आपका? मेरा सन है जी। मेरा जल्दी ये बताइए क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हो और आगामी दिनों में आप क्या चाहते हैं, क्या क्या प्रत्याशी आपके गाँव में क्या करते हैं? 75 में तो काम इतना हो रहा जी। अब 16-17 गाँव है, कोई गाँव में ऐसा नहीं जो मोदी साहब का पत्थर न लग रहा हो। हर गाँव में पत्थर लग रहा हो और हर गाँव में भी अब भी इतनी तारीफ करे मौलाना आपको ही उठना, आपको उठना। पूरे क्षेत्र का आदमी ने यहाँ से कहा कि मोदी साहब को सहयोग दिया, मोदी साहब फिर उठा नहीं, मोदी साहब का इरादा था ही नहीं। फिर यह कहा कहने लगा मोदी साहब अब का अस्पताल और स्कूल आप ही बनवा सको लड़की का, नहीं तो और नहीं कोई बनवाने का। और अब भी इंशाल्लाह सब साथ हैं जी मोदी साहब की। कन्याओं को शिक्षा देना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि जब तक हमारे घर की औरतें नहीं पढ़ेंगी तो हमारा देश नहीं बढ़ेगा। हलचल लेने से इकराम राणा, अरशद जमाल के साथ हिमांशु पाल।